तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, ठीक है, वो बिगिनर्स को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, बिकॉज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, एंड प्रोफेशनल, इसी जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ज्यादातर यही टॉपिक पे वो फोकस करते हैं, बिकॉज इसी से ज्यादातर स्केलिंग वगैरह होती है फेसबुक एड्स में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं। ठीक है, रैंडमली कोई भी टारगेटिंग कर दी, फिर वो लोग यही बोलते हैं कि भाई एड्स हमारे वर्क ही नहीं कर रहे। क्या हो रहा है, हमारे तो एड्स भाई वर्क ही नहीं कर रहे। उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ रैंडम टारगेटिंग की एंड सिर्फ एड्स चला दिया। ठीक है, अब ये जो चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी जो रियलिटी एग्जैक्टली जो है कि मेनली उनकी जो ट्रैकिंग होती है वो ब्रोकन होती है। ठीक है, तो आज जो चीज हम सीखने वाले हैं वो यही है कि फेसबुक को जो इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है, मतलब हम सीखने वाले हैं कि पिक्सल को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, एंड पिक्सल इंस्टॉलेशन होता क्या है, इवेंट्स ट्रैकिंग होती क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज विदाउट ट्रैकिंग, अगर ट्रैकिंग वाली चीज नहीं है तो फेसबुक ब्लाइंड है। ब्लाइंड यानी कि जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को आंख नहीं तो वो अंधा बन जाता है, उसी तरीके से फेसबुक एड्स में अगर पिक्सल नहीं है तो वो भी ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, बट अगर वही जगह उसको ट्रैकिंग हम कर दे, अगर ट्रैकिंग आपकी स्ट्रांग है, तो आप बेटर लीड्स ला सकते हो, बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, बेटर स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज पे हम आज चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो पहली चीज हमारी ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि विदाउट ट्रैकिंग, ठीक है, बगैर ट्रैकिंग के हमारी जो भी चीजें हैं, वो फेसबुक हमारा ब्लाइंड की तरह है। यानी कि जैसे एक आदमी को आंखें नहीं होती तो वो अंधा हो जाता है, तो सेम उसी तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो मेन हमारा आज का जो सेशन है, इसमें हम यही सीखेंगे कि फेसबुक को किस तरीके से आपको पिक्सल को यूज करना है, एग्जैक्टली पिक्सल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें सीखेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे। तो मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी जो चाहे आप वो कर लो। ठीक है, बिकॉज इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ट्रैकिंग स्ट्रांग है तो आपको बेटर लीड्स आएगी, बेटर ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड बेटर स्केलिंग आप कर पाओगे। यानी कि ट्रैकिंग इज इक्वल्स टू मनी। हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ट्रैकिंग इज इक्वल्स टू मनी, मनी की तरह ये काम करते हैं। अब एग्जैक्टली आप ये कॉन्सेप्ट को समझो कि पिक्सल होता क्या है, व्हाट इज पिक्सल। अब पिक्सल क्या है, पिक्सल का अगर मैं सिंपल से आपको एक भाषा में समझाऊं ना, पिक्सल एक स्मॉल ट्रैकिंग का कोड है। क्या है, पिक्सल एक स्मॉल ट्रैकिंग का कोड है जो वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को ट्रैक करता है। यानी कि पिक्सल फेसबुक को बताता है कि भाई कौन वेबसाइट को विजिट कर रहा है, कौन इंटरेस्टेड है, किसने फॉर्म फिल किया है, या कौन परचेज कर रहा है या बाई कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं यहाँ पर अल्ताफ है। ठीक है, अल्ताफ आपने अमेजोन पे गए आप, ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पे जाके आपने कुछ शूज देखे, क्या देखे, शूज आपने देखे परचेज करने के लिए। ठीक है, एंड कुछ देर बाद, कुछ थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम पे वही सेम शूज के एड्स दिखने लगे। यानी कि आपने थोड़ी देर पहले अमेजोन पर गया एंड आपने शूज को सर्च किया या कुछ प्रोडक्ट को सर्च किया, एंड उसकी थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम पे, इवन गूगल पे, यूट्यूब पे आपको सारे उसी टाइप के एड्स आने लग गए। दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिंग प्लस पिक्सल। ये फेसबुक में जो कॉन्सेप्ट पिक्सल का यूज हो रहा है, सेम गूगल में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको ये माइंड में बिठाना है, पिक्सल का मतलब है कि एक स्मॉल वो ट्रैकिंग कोड होता है जो वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को ट्रैक करता है। ठीक है, कि कौन आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, कौन इंटरेस्टेड है, किसने फॉर्म फिल किया है, या किसने परचेज किया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने बता दिया। ये देखो, ऐसा भी होता है ना कि हमने मान के चलो कोई लोन का ऐप डाउनलोड कर लिया कुछ लोन वगैरह के लिए, फिर आपको उसी टाइप के पूरे एडवर्टाइजमेंट गूगल पे आने लग गए, यूट्यूब पर आने लग गए, इंस्टाग्राम पर आने लग गए कि ये ऐप डाउनलोड करो, इस पे लोन मिलेगा। तो वो कैसे होता है, जब आप एक साइट पे विजिट करते हो तो वहां का ट्रैकिंग कोड, ठीक है, उसको ट्रैक कर लेता है एंड उसी टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना शो कर देता है। अब ये हमारे कैसे काम आएगा, देखो, बिकॉज फेसबुक आपका गेस नहीं करता। ठीक है, वो पिक्सल का जो डाटा है उससे लर्न करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, पिक्सल का जो डाटा है उससे वो लर्न करता है, और जितना ज्यादा डाटा है उतना ज्यादा आप स्मार्ट टारगेटिंग कर सकते हो। बिकॉज हम फेसबुक का मतलब ये नहीं कि भाई हम कैंपेन पे गए एक एड रन कर दिया और बस पैसा ही पैसा, नहीं। फेसबुक में हम क्या करते हैं, फेसबुक बेसिकली गेस
इंडेक्स नहीं करता, वहां पे पिक्सल का जो डाटा है तो होता है जिसमें वो लर्निंग करता है, उस डेटा को वो यूज करता है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा आप स्मार्ट टारगेटिंग कर पाओगे, उतना ज्यादा लेवल पे आप स्केल कर पाओगे, ठीक है। एंड ये जो पिक्सल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ये वो लोगों के लिए, मान के चलो इन फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे फैजा है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मान के चलो इन फ्यूचर में आप अपनी एजेंसी बनाना चाह रहे हो, या आपके पास अब कोई हाई टिकट क्लाइंट आ रहा है जो आपको महीने के 50,000 60,000 रुपए एड्स के लिए पे कर रहा है, ठीक है। तो उस क्लाइंट के बिजनेस को स्केल करने के लिए आप इस पिक्सल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्सल का कॉन्सेप्ट समझ लो कि पिक्सल एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने बहुत सिंपल चीज में आपको ये बता दिया कि पिक्सल एक स्मॉल ट्रैकिंग का कोड है जो वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लाइक वेबसाइट पे किसने विजिट किया, या कौन इंटरेस्टेड है, किसने फॉर्म फिल किया, या किसने परचेज किया, ये सारी चीजों को देखने के लिए हमारा पिक्सल यूज होता है, ठीक है। आप मुझे यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, पिक्सल क्या है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, सबको क्लियर है। चैट बॉक्स एवरीवन पे सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ आप, फास्ट, बी क्विक। आई वॉन्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स फास्ट। हीना है यहाँ पे, आयशा है, फैजा है, सिद्रा है, तश्मी है। क्विकली, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? यस, यस क्लियर है, ठीक है। बिकॉज देखो, हो सकता है जब आगे के हमारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें यही चीज आए, ठीक है। डन। तो पिक्सल क्या है, सिंपल सा एक स्मॉल ट्रैकिंग कोड है जो वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि भाई कौन वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस चीज के लिए मेनली वो यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, वाई पिक्सल, वाई ट्रैकिंग। ट्रैकिंग ही क्यों भाई, ट्रैकिंग की नीड ही क्या है, हमें ट्रैकिंग चाहिए ही क्यों, ये ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों है, ठीक है। अब देखो, आपको ये समझना है कि ट्रैकिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज देख लो कि अगर आप विदाउट ट्रैकिंग जा रहे हो, ठीक है, तो आपको रैंडम ऑडियंस को आप करोगे, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होगी, और रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन होगी, ऑप्टिमाइजेशन भी आपकी करेक्ट नहीं होगी। एंड आप जितना भी बजट डाल रहे हो वो सारा का सारा बजट आपका वेस्ट हो जाएगा। आपके जितने भी पैसे आप फेसबुक में डाल रहे हो, वो सारे पैसे, या आपका क्लाइंट जो भी आपके फेसबुक एड्स में पैसे डाल रहे हैं उसके भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर वही हम विद ट्रैकिंग जा रहे हैं, यानी कि हम वहां पर ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक क्या करता है, पहली चीज तो फेसबुक लर्न करता है बायर्स को कि खरीदने वाला प्रोस्पेक्ट कौन है, यहाँ पे खरीदने वाला आदमी कौन है, वो उसी को एड्स दिखाता है। सेकेंड बेनिफिट आपका क्या है, बेटर ऑडियंस मिलती है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वाकई में परचेस करने में इंटरेस्ट है, ना कि ऐसे लीड्स या ऐसे कस्टमर्स जो सिर्फ यहाँ पे टाइम पास के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। थर्ड चीज आपको क्या होगी, कॉस्ट आपका कम आएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो आप एड्स में स्पेंड कर रहे हो, जो आपका सीपीसी आता है, ठीक है, या सीपीआर आता है, जो कॉस्ट पर आपका रिजल्ट होता है, वो आपका बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है यहाँ पे। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि पहली चीज, अगर आपकी ट्रैकिंग नहीं है तो आप रैंडम ऑडियंस पे वो करोगे, एंड रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन होगी, एंड उसके साथ साथ आपका पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप विद ट्रैकिंग जा रहे हो तो फेसबुक आपके बायर्स को लर्न करता है, बेटर ऑडियंस उसको मिलते हैं, कॉस्ट उनका कम हो जाता है, एंड कन्वर्जन आपका इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रियलिटी क्या है, अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो तो आपके एड्स नहीं चल रहे। सिंपल अगर मैं भाषा में आपको बताऊं, या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में क्या होता है, हम पैसे लगाते हैं, लाइक जुए में कैसा होता है कि हम कोई बाजी है उसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया, या तो जीते या तो हारे। तो एड्स में भी वैसे ही होगा कि आपने 1,000 2,000 रुपए बजट डाल दिए, आए तो रिजल्ट आएगा या तो नहीं आएगा। बट वही अगर आप ट्रैकिंग का यूज कर रहे हो, प्रॉपरली स्केल या स्ट्रैटेजी से कर रहे हो, तो तभी जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने डाला है कि फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, यहाँ पे फैजा है, ठीक है, फैजा को ले लेते हैं, आयशा को ले लेते हैं, ठीक है।
फैजा है, फैजा ने क्या किया, पर्सन ए है फैजा, ठीक है, जिन्होंने ना पिक्सल लगाया, जिन्होंने ना इवेंट्स का यूज किया, कोई भी चीज को नहीं किया। अब रिजल्ट क्या आएगा फैजा, कि आप जितना भी एड स्पेंड कर रहे हो वो सारा का सारा मनी आपका बर्न हो जाएगा, ठीक है। अब जो पर्सन बी है, आयशा ने क्या किया वहीं पे, आयशा ने एड सेटअप तो किया, उसके साथ साथ उन्होंने पिक्सल को इंस्टॉल कर लिया, इवेंट्स पे ट्रैकिंग कर दी, ठीक है। अब इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, फेसबुक सीखेगा, लर्न करेगा। पहले तो फेसबुक सीख रहा है, सेकेंड चीज आपका जो कन्वर्जन है, ठीक है, वो बेटर हो जाएगा, आपको बेटर लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी ओवर टाइम, यानी कि रहते रहते कुछ टाइम में, पहले हो सकता है कुछ लीड्स ऊपर नीचे अच्छी ना आए आपको, बट आने वाले टाइम पे आपको लीड्स भी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर लिए, पहले तो पिक्सल का कि पिक्सल है क्या, ठीक है, पिक्सल क्या काम करता है, पिक्सल क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैकिंग से आप स्केल करते हो, तो उस रीजन से हम ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है आपके वो नहीं करना, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, आप जब पिक्सल, रुक जाओ, हम पहले प्रैक्टिकल इसको कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल, एक सेकेंड। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे, एक सेकेंड, कि यहाँ पे सबका पेजेस वगैरह सब क्रिएटेड तो है ना, एड अकाउंट पेजेस, एक हफ्ते का टाइम तो आपको मिल ही चुका था, तो होप सो कि आपको सब चीजें क्लियर हो ही गई होगी। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, पेजेस क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया पिक्सल का एंड ट्रैकिंग का, कि पिक्सल क्या होती है एंड ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फास्ट क्विकली मुझे आपका चैट्स में रिप्लाई चाहिए, देन ओनली मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी, ठीक है। फास्ट, हाँ राफिया पूछो, चैट बॉक्स में जल्दी से पूछो डियर आप। या तो पर्सनल चैट का भी ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा ना, हाँ। जल्दी से, आई वांट एक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरीवन क्लियर, आपका ऑलरेडी बना हुआ है, पेजेस वगैरह सब क्रिएटेड है। 2 पर्सन एक आईडी पे ऐड चला सकते हैं, कैंपेन्स आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है राफिया, ओके। डन। पहले आपको सी मोड पे करके वही आपके क्या कहते हैं पेजेस पे एंड मेटा बिजनेस सूट पे आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आ रहे हो, फर्स्ट चीज हम प्रैक्टिकली ये देख लेते हैं कि इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, किस तरीके से आपको पिक्सल को वो करना है। ओके डन। शॉर्ट शॉर्ट सिद्रा भेज देना। एक एफबी आईडी पे दो लोग लगा सकते हैं, बिकॉज फेसबुक पेज एक होता है, सॉरी फेसबुक अकाउंट एक होता है, बट पेजेस तो हम दो क्रिएट कर सकते हैं ना, तो टू डिफरेंट पेजेस आप बना लो उसमें, टू डिफरेंट पेजेस बना लो, टू बिजनेस पोर्टफोलियोज बना लो एंड उसमें आप कर लो, समझ गए राफिया। तो यहाँ पर आप आ जा रहे हो, अब देन आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, या ऑल टूल्स पे आप क्लिक कर लो एंड इवेंट्स मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, इवेंट्स मैनेजर पे। बहुत अच्छी तरीके से देखो, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये है, ठीक है। कहाँ पर हमने क्लिक किया, वहां पे जो 3 लाइन्स आ रही थी उस पे क्लिक करके डायरेक्टली हमने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक किया, ठीक है। अब इवेंट मैनेजर्स पे आपको क्लिक करने के बाद, वेट आई थिंक वो चैट्स आ रहे हैं, वो भी बना सकते हो डियर, टू बना सकते हो आप। फैजा अगर आप लास्ट के 2 क्लासेस में एब्सेंट थे ना, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है। आप उसको अटेंड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे एक है हमारा डे 6, एंड ये वाला भी, तो उसका मुझे एडिट करना है, ये वाला देखो, डे 5 मेंटोरशिप, डे 5 मेंटोरशिप, डे 6, डे 4, डे 3 सब मैंने पोस्ट कर रखा है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो इवेंट्स मैनेजर में आगे देखो, मैं स्टार्टिंग से फिर से बता रही हूँ, अच्छे सब कोई भी बगैर डिस्टरबेंस के आप देख लो, ठीक है। पहले तो हम मेटा बिजनेस सूट में आगे, इस तरीके से आप आ चुके हो पोर्टफोलियो में आपके, या जो भी मेटा बिजनेस सूट है उसमें आप आ गए। देन आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, 3 लाइंस थोड़ा स्क्रॉल कर ले, तो ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक किया,
एंड जस्ट क्लिक ऑन इवेंट्स मैनेजर। स्टेप लिख लो आप। स्टेप 1 पे आपको जाना है, गो टू इवेंट्स मैनेजर। फर्स्ट स्टेप इज गो टू इवेंट्स मैनेजर। जैसे ही आप आपके इवेंट्स मैनेजर पे जा रहे हो, आपको कनेक्ट डेटा सोर्सेस पे क्लिक करना है। कनेक्ट डेटा पे आ रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन दो, कनेक्ट डेटा, कनेक्ट डेटा। कनेक्ट डेटा पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, वेब, ऐप, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। ठीक है, मैसेजिंग आपको तब यूज करना है जब आप व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो। ठीक है, एज अ कन्वर्जन वन। सीआरएम आपको तब यूज करना है जब आप कोई लीड्स को कोई फॉर्म फॉर्म में मंगा रहे हो। ठीक है, एंड ऐप आपको तब यूज करना है जब आप कोई भी ऐप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, लाइक ये आई डिजिटल प्रोड का ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लो। वेब आप तब यूज करते हो जब आपको कोई भी वेबसाइट पे करना है। ठीक है, वेबसाइट पे कोई आपको पिक्सल लगानी है। ठीक है, ऑफलाइन का तो तब होता है जब कोई आप कोई भी चीज को लाइक फोन कॉल्स पे या इन स्टोर परचेस पे करते हो। ठीक है, पर ये इतना ज्यादा काम नहीं आता, मोस्ट मैसेजिंग या वेब या सीआरएम वाला ही आएगा। ऐप का तो बहुत कम लोग ही एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। ठीक है, जिनका मेन एप्स का डेवलपमेंट होता है वही लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे देखो, पहली चीज, मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट किस पे रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। तो मैंने मैसेजिंग का सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे आप क्लिक करो। उसके बाद में देखो, मेरे अभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट नहीं है। ठीक है, बट अगर कनेक्ट हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी, तो यहाँ पे शो कर जाएगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, फेसबुक पेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, शेयर डेटा फ्रॉम बिजनेस चैट्स दैट हैपन इन व्हाट्सएप एंड मैसेंजर। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो शेयर डेटा फ्रॉम बिजनेस चैट्स दैट हैपन इन इंस्टाग्राम। तो तब आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे जो भी मेरा पेज है, फेसबुक पेज, मैं वो सेलेक्ट कर लूंगी। एक जितने भी आपके पेजेस आ रहे हैं वो पेजेस आ जाएंगे। उसके बाद आई हैव रेड एंड आई अंडरस्टैंड, ये आपको करना है। एंड जो भी अगर पिक्सल का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो आप अपने उससे। एंड स्टार्ट इंटीग्रेशन पे क्लिक कर देना है आपको। किस पे करना है, स्टार्ट इंटीग्रेशन पे। गॉट इट। स्क्रीन स्टक है, ओ माय गॉड। ये एक तो है ना, दो दो स्क्रीन हो रहे बार बार की, शेयर नहीं हो पा रहा हूँ। अब देखो, अब आ रही है। चलो फिर से बता देती हूँ मैं, अगेन बैक, बैक, कैंसिल। ओके, देखो इवेंट्स मैनेजर पे हमने क्लिक किया था, वो वाले पेज पे। जैसे ही हमने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक किया, अभी तो विजिबल है ना क्लियरली? अभी विजिबल है? अभी शो हो रही है जो वाली होना था? हाँ, अभी हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, ओवरव्यू पे हम आ गए, यहाँ पे कनेक्ट डेटा वाला है, फर्स्ट वाला स्टेप लिख लो। स्टेप 1 था गो टू इवेंट्स मैनेजर। स्टेप 2 है क्लिक ऑन कनेक्ट डेटा सोर्स। क्लिक ऑन कनेक्ट डेटा सोर्स। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, लिख लो। इफ यू वांट यू कैन राइट, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जब आप करोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तो अभी लिख लो आप। वेबसाइट का कब हम यूज करते हैं, जब आपको कोई भी वेबसाइट पर ट्रैकर लगाना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पे वेबसाइट्स पे कहाँ यूज होती है, ई कॉमर्स में ही यूज होती है। ई कॉमर्स या कोई हम अगर लैंडिंग पेज पे कर रहे हैं ना, तो उस पे बहुत ज्यादा ये यूज होता है। समझ गए आप? ऐप, ऐप का कब यूज होता है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन पे आपका एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो। ठीक है, ऑफलाइन का तो मैंने बताया कि ज्यादातर वो यूज नहीं होता। सीआरएम का तब यूज होता है जब आप कोई भी फॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हो। ठीक है, एंड लास्ट वन मैसेजिंग का, ये तब यूज होता है जब आप अपने लीड्स को व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मंगाते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ही हम यूज करते हैं। राफिया, आपको पता है ना जो ट्रैकिंग वाला मैं बता रही थी आपको, यही है वो। ठीक है, अच्छे से आप देख लो इसको। तो मैसेजिंग वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, हम कहाँ पर थे? पहली चीज तो हम यहाँ पर आ गए फेसबुक पर, ठीक है। अगेन स्क्रीन स्टॉप नहीं दिया, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, कनेक्ट डेटा पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट स्टेप। मैसेजिंग पे सेकंड हमने क्लिक किया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। इंस्टाग्राम अभी मेरी एलिजिबल नहीं है बिकॉज मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। जब आप कनेक्ट करोगे तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन मोस्टली आपको शो कर देगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं। एड मेंटोर वाली जो मेरी आईडी थी, ठीक है, पेज की, उसको मैंने सेलेक्ट किया। देन आपको जो कंडीशन है वो रीड करना होगा एंड आई अंडरस्टैंड बिल्कुल इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम करेंगे एंड स्टार्ट इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप है। मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, आपको खुद को ये चीज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा है योर इवेंट डेटा विल बी लिंक टू एडमेंटोर, लुकअप इवेंट डेटा बाय द फॉलोइंग नेम एंड आईडी। ये आईडी मिल चुकी है। अब इस आईडी से हम आगे जाके ट्रैक करेंगे कि कौन सा कितना हुआ है, कंप्लीट हो गया ये स्टेप। अब इससे क्या होता है, आपका जो व्हाट्सएप है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है एंड जितनी भी लीड्स आपकी व्हाट्सएप पर आ रही है वो उसको ट्रैक करता है, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन या पार्टनर इंटीग्रेशन का ऑप्शन आएगा आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही करते हैं, यहाँ पर एपीआई का यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। एपीआई इज अ प्रोडक्ट, व्हाट्सएप का एक प्रोडक्ट है, अपडेटेड वर्जन यू कैन से, ठीक है। व्हाट्सएप का ही एक अपडेटेड वर्जन है, उस वर्जन को हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको जो भी होते हैं ना कैटेगरीज, वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड है, बट अगर आपको और कुछ सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक उनकी टाउन या सिटी, कंट्री, ईमेल एंड ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सारी चीजों को वो ट्रैक करेगा, फोन नंबर को, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको लीड्स आके मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको एक बार रिव्यू करना होगा, अभी प्रॉपर तरीके से रिव्यू हम नहीं करेंगे। रिव्यू करके लास्ट में आपको डन हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक डन हो चुका है। मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, जितने भी लोग, इवन राफिया इससे फेमिलियर है एंड आई होप कि फैजा भी फेमिलियर होंगे, कि जिनको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी लीड्स आती है, उनके एड सेटअप में यही चीज होती है। मैं लीड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। कस्टमर्स का जो डेटा आता है ना उनकी, जैसे आपको बीच में जंक लीड्स बहुत आ रही थी ना राफिया, तो उसका रीजन ही यही था। अगर आप पिक्सल का यूज करोगे तो आपकी जंक लीड्स कम हो जाएगी, बिकॉज जब भी आपको जंक लीड्स आ रही है, यानी कि बॉयज आ रहे हैं, तो उन बॉयज को आप रिपोर्ट कर देना। तो जब आप रिपोर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ट्रैकर क्या काम करता है, ये ट्रैकर फेसबुक को डेटा भेजता है कि राफिया को इस टाइप की लीड्स नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस टाइप की लीड्स आना आपको बंद हो जाती है एंड आपको वो लीड्स आती है जिस टाइप की आपको लीड्स चाहिए। समझ गए आप? तो वो चीज होती है। गॉट इट? क्लियर हो गया यहाँ तक आपको कि किस तरीके से पिक्सल वर्क करता है? बाकी वेबसाइट का, हम जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे आगे जाके, हमारे वेबसाइट की क्लासेस भी होने वाली है, तो उस वेबसाइट के क्लासेस में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गॉट इट? बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये मुझे बताओ, जल्दी से भी, क्विक, एक्टिव रहो आप। आई थिंक सिर्फ तश्मी को ही क्लियर हुआ है, और दूसरों को हुआ क्लियर या नहीं हुआ? अब आ जाते हैं मेन हमारे पीपीटी पे। तो इवेंट्स का हो गया, और बाकी लोगों को हो सकता है एक उसमें समझ ना आए, तो आप बाद में फिर से उसको देख सकते हो, ठीक है। बाद में रिकॉर्डिंग को आप वो कर लेना, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू स्क्रीन पे। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू? ठीक है, पहली चीज, आप पिक्सल को इंस्टॉल करते हो बट टेस्टिंग नहीं करते कि वो सही से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो ब्रोकन ट्रैकिंग होती है। सेकेंड गलती जो लोग करते हैं, रॉन्ग इवेंट सेटअप। फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज आपका सेटअप में ही गलती होती है। अगर आपको पिक्सल लगाने के बाद भी क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपके सेटअप में कोई ना कोई गलती हो, ठीक है। थर्ड वन, परचेसिंग ट्रैकर आप नहीं लगाते, जिसकी वजह से स्केल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। सेटअप यहाँ पर ही सेटअप होता है, ये सेटअप में कोई भी गलती करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना भी अच्छा पिक्सल लगा लो वो नहीं वर्क करेगा। एंड यहाँ पे मैंने एक और चीज क्या बताई थी, परचेसिंग ट्रैकर अगर नहीं होगा, परचेसिंग ट्रैकर यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा परचेसिंग वाला, ठीक है। कि जितने भी लोग परचेस, ये ई कॉमर्स के लिए मोस्टली होता है, जो लीड्स वाले हैं उनके लिए आप ईमेल एड्रेस, जेंडर, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ या फर्स्ट नेम या टाउन और सिटी, इस टाइप की चीजों
चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड चेंजिंग सेटअप रिपीटेडली, आपको बार बार पिक्सल का सेटअप रिपीटेडली चेंज नहीं करना है। यू हैव टू मिनिमम गिव इट अ टाइम ऑफ 7 to 14 days टू लर्न कि पिक्सल सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ गए आप। इसके लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, पिक्सल लर्न करेगा तो जब जाके वो अच्छे से काम करेगा, बट आप उसको लर्निंग करने ही नहीं रहता, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको, समझ गए आप। अगर आपका स्टेबल सिस्टम होगा ना, तो तभी जाके आपको स्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। अब आपका काम क्या है, आपको पिक्सल क्रिएट करना है एंड अपने व्हाट्सएप से, मैंने जैसा यहाँ पे वेबसाइट मैंने मेंशन किया, आपके पेज से, सॉरी फेसबुक पेज से आपको कनेक्ट करना है। एटलीस्ट एक इवेंट आपको बनाना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? एम आई क्लियर टू यू? चलो, डन। चैट बॉक्स में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, डन डन। आपका टास्क भी क्लियर है, मैं आपको ये भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगी एंड इवन पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। कल तक आपका ये टास्क डन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए हमारी ये वाली चीजें डन हो चुकी है। आज हमने ये सीख लिया कि पहले पिक्सल क्या होता है, ट्रैकिंग क्या, किस बेस पे हमारी यूज होती है, ये सारी चीजें, एंड मिस्टेक्स क्या है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। एंड आपको जैसे ही पिक्सल आप बना रहे हो, बना के उसका स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली आपको शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आज हमने समझ लिया। अब कल की जो क्लास होने वाली है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एड्स क्रिएटिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप डेटा को कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रैकिंग नहीं करोगे, तो देन आप स्केल नहीं कर पाओगे। विदाउट ट्रैकिंग सिर्फ हम गेस कर रहे हैं, अगर आप ट्रैक करोगे तभी आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाओगे, ठीक है। तो कल हम ये सीखेंगे कि एड ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, और वही से स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है, ठीक है। सो सी यू एट टुमारो 9 PM। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जो मैंने आपको टास्क दिया है वो कंप्लीट करके आप मुझे पर्सनली शेयर कर देना, ओके। गॉट इट? इज दैट क्लियर? चलो, देन आई मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। बाय बाय।